मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज देखिए 5वां दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश का बजट ब्रेकिंग, आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में यहां पर हंगामेदार ये सदन होने के आसार बताए जा रहे हैं। आज भी सदन में हंगामे के आसार बताए गए। विपक्ष आज सदन में लाएगा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो जीतू पटवारी के निलंबन के विरोध में विपक्ष यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज सदन में रखेंगे अभिभाषण पर जवाब। तो आज शाम को देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है। सभी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस को घेरने की बनेगी यहां पर रणनीति भी। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी, तो वहीं विपक्ष भी यहां पर पूरी तरीके से तैयार है और हंगामेदार आज हो सकता है ये सत्र। बैठक में आगे की रणनीति पर यहां पर बीजेपी भी कर रही है तैयारी। और ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार, सीधे ब्रजेश का रुख करेंगे। ब्रजेश, यहाँ पर देखिए विपक्ष की अपनी तैयारी की कैसे सरकार को घेरना है सदन में, और सरकार की भी अपनी तैयारी की कैसे काउंटर करना है। ऐसे में आज हंगामेदार हो सकता है ये सत्र। क्या कुछ मुद्दे आज सदन में उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी के जो मुद्दा है, हालांकि जो विधानसभा की रूटीन कार्रवाई की हम बात करें तो प्रश्नोत्तर का शेड्यूल है, उसके बाद 2 ध्यानाकर्षण लाए गए हैं, कई प्रस्ताव हैं और उसके बाद चर्चा भी होनी है बजट पर। तो कई जो शेड्यूल है वो पूर्व निर्धारित है। अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो इसकी सूचना उसको पहले देनी होगी। हालांकि अभी विधानसभा में सूचना नहीं दी गई है, लेकिन क्या सदन चलने देगा विपक्ष? क्योंकि जीतू पटवारी की सदस्यता के निलंबन से काफी नाराज है विपक्ष, और विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है वो यही है कि सदन जब तक जीतू पटवारी की बहाली नहीं हो जाती तब तक सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देना है। तो किस तरीके से, क्या बायकॉट करेगा, एक बार फिर से वॉकआउट करेगा विधानसभा की कार्रवाई का विपक्ष, या फिर सदन के भीतर ही रहकर हंगामा करेगा, लगातार मांग करेगा जीतू पटवारी की बहाली की? क्या होगा आखिर? लेकिन हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति जीतू पटवारी की बहाली को लेकर पुख्ता तौर पर बनाई है और सीधे तौर पर निशाने पर अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है। ठीक है, देखिए बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी, क्योंकि यहाँ पर ब्रजेश आज हो रही है, इस बैठक में भी आगे की तैयारी होगी। कांग्रेस को घेरने की भी यहाँ पर रणनीति बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी बखूबी बनाती है, दिख सकती है। तो इस विधायक दल की बैठक में किस तरीके से चर्चा हो सकती है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए चूंकि 5 दिन की विधानसभा की छुट्टियां लग रही हैं, आज आखिरी दिन है और कल से फिर छुट्टियां लग जाएंगी। होली के बाद, रंगपंचमी के बाद ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। तो इसको लेकर इसके पहले ही जो सत्ता पक्ष है वो पुख्ता रणनीति बनाना चाहता है आगे की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि अभी बजट का अनुमोदन कराना है, विधानसभा जी। से पास कराना है, अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी, इसके बाद अलग अलग विभागों का बजट मंजूर किया जाएगा। तो लंबी प्रक्रिया है, अभी विधानसभा में काम काफी बाकी है। सरकार को कई सारे अध्यादेश भी लेकर आने हैं और कई अहम जनहित के मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की और ग्राउंड पर एक्टिविटीज क्या होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन भी 5 मार्च को है, परसों। जी। और ऐसे में हर जिले में, हर मंडल पर पौधारोपण बीजेपी करने वाली है। एक बड़े उत्सव के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाना है। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने की शुरुआत मुख्यमंत्री के जन्मदिन 5 मार्च से होगी। तो इसी कड़ी में आगे ग्राउंड पर बीजेपी के विधायकों का क्या रोल रहेगा, क्या कार्रवाई होगी, इन तमाम बातों को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर की रणनीति और राजनीति को लेकर आज शाम 5 बजे सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ठीक है। और ब्रिजेश देखिए, एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है, क्योंकि जहां विपक्ष की तैयारी रहती है कि तमाम सारे सवाल जो है सदन में रखे जाए पटल पर, ताकि सरकार उसका जवाब दे, और घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष इसीलिए बनाता भी है। लेकिन यहां पर देखिए बीजेपी भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस को यहां पर सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहती है। ऐसे में क्या, किस तरीके से बीजेपी यहां पर सवाल खड़े कर सकती है कांग्रेस को लेकर? यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आज घेरने की तैयारी बीजेपी बना रही है। बिल्कुल, देखिए सदन के भीतर क्या एक्टिविटी रहेगी, यही मैं कह रहा हूं कि लगातार रणनीति इसी बात की बनाई जाएगी कि अगर सदन के भीतर कांग्रेस हंगामा करती है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देती है, तो क्या रणनीति होगी, और अगर कार्रवाई जो पहले के शेड्यूल के मुताबिक चलती है तो क्या कार्रवाई होगी। दोनों ही प्लान को एक्शन मोड में लाने की तैयारी है और इसीलिए बीजेपी विधायक दल की यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पुख्ता तौर पर विधानसभा की अगली गतिविधियों की, कार्रवाइयों की जो है वो रणनीति बनाई जाएगी।
ठीक है ब्रिजेश, देखिए यहाँ पर आगे की तस्वीर जो है वो जब भी सदन शुरू होगा उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जब आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी देखिए काफी हलचल है और इसको लेकर भी बीजेपी देखिए पहले से एक बैठक भी कर रही है, सीएम शिवराज खुद बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी की क्या कोशिश होगी, कैसे इसे यहाँ पर इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी बात रखें? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि अभी तक विधानसभा में विपक्ष ने सूचना नहीं दी है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या किसी तरीके की कार्रवाई में अवरोध किया जाता है तो सत्ता पक्ष भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे, विपक्ष के नीचे कहीं से भी अध्यक्ष को नहीं दबने दे, प्रेशर में नहीं आने दे। विधानसभा अध्यक्ष को इसी बात को लेकर अध्यक्ष के समर्थन में जिम्मेदारियां अलग अलग तौर पर दी जाएंगी कि कौन क्या बोलेगा, कितना बोलेगा और किसका सपोर्ट कौन नेता करेगा। तो तमाम लोगों को अभी, मंत्रियों को भी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है। शाम को जो विधायक दल की बीजेपी की बैठक है उसमें भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है, ग्राउंड पर भी आगे के कार्यक्रमों को लेकर। और इसके अलावा आगे जब सदन शुरू होगा तो विधानसभा की कार्रवाई में बीजेपी विधायकों की क्या भूमिका रहेगी, आगे की क्या योजना रहेगी। और दूसरी बात, कल शनिवार है, आज आखिरी दिन है और आज से छुट्टियां लग रही हैं जैसे मैंने बताया। तो क्या एक दिन और एक्सटेंड की जाएगी सदन की कार्रवाई छुट्टियों के पहले, कल शनिवार को भी क्या विधानसभा की कार्रवाई कराई जाए, वो पार्टी के हित में रहेगा, बीजेपी के या नहीं रहेगा, इस बात पर भी अभी कैबिनेट में बातचीत जारी है। ठीक है ब्रिजेश, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों